स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने हर एक परेशानी, हर एक शारीरिक कष्ट को अपने शरीर से दूर रख सकें। अपने आप को निरोगी आपको बनाना है, लेकिन कैसे, वो सब चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं ताकि आप स्वस्थ और निरोगी रह सकें, क्योंकि निरोगी रहने पर हम इसलिए भी ज़्यादा जोर देते हैं। यदि हमारा शरीर निरोगी रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, स्फूर्तिवान रहेगा, तभी हम अपने जीवन के हर प्रकार के कार्यों को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। यदि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा शरीर हमारे मुताबिक साथ नहीं दे रहा है, तो हम हर प्रकार के कार्यों में विफल होते जाएंगे, डिले होता जाएगा और पूरे जीवन जो है हमारा वो अस्त व्यस्त हो जाता है। स्वस्थ रहने के कई तरीके हैं। स्वस्थ हम प्रकृति के यदि संरक्षण में, प्रकृति की देखरेख में हम यदि रहते हैं, प्रकृति के सामंजस्य के साथ हम अपने जीवन को चलाते हैं, तो बखूबी हम अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। और जो प्राकृतिक जो ऊर्जा है वो जब शरीर में होती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर किस तरीके की एनर्जी एक समावेश हो जाती है और उससे आप अपने हर प्रकार के कार्यों को बखूबी कर पाते हैं। इसीलिए जब भी हम इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसी समस्या को लेकर बात करेंगे, बीमारी तो हम नहीं कहेंगे उसको, स्वभाव। मनुष्य का एक ऐसा स्वभाव भी है जो कि मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। वहमी स्वभाव, भ्रमिक स्वभाव, भ्रम उत्पन्न होना, वहम आना, और वो ऐसा माना जाता है कि जो बुद्धिजीवी होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इसे मानसिक रोग बताते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये वहम जो उत्पन्न होता है, क्या ये मात्र स्वभाव ही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, या ये गंभीरता से कोई बड़ा रोग है? ये रोग है। अच्छा। जब किसी के अंदर वहम ज़्यादा पैदा हो जाता है, इसका इलाज पूरे संसार के अंदर किसी भी संस्था के पास नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नब्ज में ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं। डॉक्टरों की थ्योरी आई या तो मशीन ने टेस्ट करेंगे, बताएगी उसका इलाज होगा, या रोगी बताएगा मुझे तकलीफ़ है तो उसके दवाई दी जाएगी, लाभ हो ना हो उनकी जिम्मेदारी नहीं। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर बीमारी नज़र से पकड़ के इलाज किया जाता है। रोगी से नहीं पूछा जाता, मशीन से टेस्ट नहीं किया जाता, परिवार की हिस्ट्री नहीं पूछी जाती। यदि रोगी का 12 घंटे पेट खाली है तो नब्ज एकदम बताएगी इस अंग में ये चीज़ है। अब जिनका वहमी मन होता है उनके लिए हमें एक तो पहले शीशे का मर्तबान चाहिए। अच्छा। और दूसरे नंबर पे हर रोज एक छोटा तरबूज चाहिए पका हुआ। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेके और कृष्ण पक्ष की 21 तक ये क्रिया करनी पड़ेगी कि एक पका हुआ तरबूज लाए, उसको काट के उसके बीज निकाल दिए, जो गुद्दा है उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उस मर्तबान में डाल के और चांदनी में रख दिया। ये आपको दिन अस्त होने के पहले ही काम कर लेना चाहिए, क्योंकि दूज को चंद्रमा थोड़ी देर होता है, फिर हर रोज़ चंद्रमा बढ़ता जाएगा। काश तक तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की रोशनी ठीक रहती है, फिर उसके बाद वो भी कम हो जाती है।
घटती जाती है। तो रात को जो आपने रखा था, सुबह सूर्योदय होने के बाद जितना भी आपने तरबूज काट के रखा था वो तो बच्चों को या किसी को बांट दें। अब उसमें जो उसका रस है, जितना रस है उतना ही उसमें गाय का दूध मिलाएं और उसके अंदर सैला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिलाएं या शहद मिलाएं। अब उसको पीने में आधा घंटा लगाना, सिप सिप करके पीना, फिर 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, और ये पीना आपने नहाने के बाद। इस वुमेन्स वर्ल्ड कप मैं दे रहा हूँ 50 ड्रीम टिकट। जैसे मैंने आपको टिकट बोले तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के सारे कॉन्टेस्ट फ्री। सुशांत 11, भास्कर सरोज और इन विकी लोगों द्वारा बल्ली। उनके लोगों से ये है पहले 3 विनर्स। अभी भी टाइम है, इंडिया न्यूजीलैंड खेलो और बाकी ड्रीम टिकट जीतने का मौका पाओ। अब हर रोज ये पीते जाएंगे आप, दिन पर दिन आपके स्वभाव में परिवर्तन आता जाएगा। एकादश वाला जब पिएंगे तो आपके अंदर काफ़ी अच्छा परिवर्तन आएगा। फिर एकादश से लेके पड़वा तक फिर आपको गैप देना है, और फिर दूध से लेके फिर एकादश तक, कृष्ण पक्षी एकादश तक फिर इस क्रिया को करना। यदि 3 बार आप ये निकाल के पी लेते हैं तो चंद्रमा की किरणें अंदर के जो भी आपके वहम हैं उनको ऐसे साफ करेंगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर दी और वहम खत्म हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग वहम का इस कदर शिकार हो जाते हैं कि कभी कभी तो अपनी यादाश्त या कह सकते हैं कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा इसका असर पड़ता है। देखिए मेरे पास हर महीने 4 से 5 मरीज ऐसे आते हैं। अच्छा। और दवाई तो यहाँ से दी जाती है, परंतु जो घर में ये नुस्खा बताया जाता है, तो जब वो 1.5 या 2 महीने बाद दोबारा वापस आते हो, कहते ये हमें 50% आराम मिल गया, हमें 60% आराम मिल गया। और 2-2.5 महीने में कहते हैं हम तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हमें पता नहीं वहम क्या होता है। ये मैं कम से कम 80 से 90 हज़ार मरीजों पे अपना चुका हूँ। अच्छा। और सब जगह रिजल्ट इसका 100% मिला। बिल्कुल मिला। तो दर्शकों, ये तो सभी के लिए ज़रूरी है कि हम जब भी इस तरीके की समस्या से ग्रसित होते हैं, क्योंकि वहम कहते हैं वहम का कोई इलाज नहीं, वहम हमारे ही दिमाग की एक फितूर है जिसको हमें अपने अंदर से दूर रखना चाहिए। हालांकि जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को पता है, जो बिल्कुल चेतना में है, ऐसे लोगों के साथ तो ये समस्या नहीं होती, परंतु जो लोग दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं बहुत जल्दी, या कोई भी चीज़ देखी या सुनी उस पर तुरंत यकीन कर लेना, इस तरीके की चीज़ों से वहम की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे वहम अस्वाभाविक तौर पर हमारे ऊपर हावी होने लगता है। इसका इलाज आयुर्वेद के माध्यम से तो संभव है, और लेकिन उसके साथ साथ कुछ आध्यात्मिक उपचार भी करने पड़ते हैं, तभी इस तरीके की समस्या को ठीक किया जा सकता है। हालांकि मानसिक रोगों में शुमार ये वहम अपने आप में बहुत बड़ा एक रोग है, एक समस्या है, जिसको हमें प्रयास करना चाहिए, शुरुआत में ही उसको हमें दूर रखना चाहिए। क्योंकि वहम यदि एक बार उत्पन्न होता है, चाहे वो आपके पार्टनर के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, मित्रों के प्रति हो या समाज के प्रति हो, एक बार वहम उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ गलत कर जाता है, बहुत कुछ बिना जाने बिना समझे बहुत नुकसान कर बैठता है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें ना हो, जो भी करें सोच समझ कर करें, अच्छी तरीके से वेरीफाई करके करें, अच्छी तरीके से जांच परख कर करें, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं।
दर्शकों, बहुत सारे नुस्खे होते हैं, बहुत सारे उपचार होते हैं, अलग अलग रोगों पर आधारित नुस्खे और उपचारों को यदि आप जानना चाहते हैं, आपके अनुसार जो रोग आपको है उसके मुताबिक जो भी आप उपचार जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए आप पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार की। तो पुस्तकें हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, हर गृहिणी के पास होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना सभी को ये पुस्तकें 10 से 15 मिनट पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आप यदि 10 से 15 मिनट पढ़ते जाएंगे रोज़ 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 रोज़, तो बहुत सारे रोगों के बारे में आप जान पाएंगे, क्या कुछ उनके लक्षण होते हैं, क्या कुछ उनका उपचार कर सकते हैं, और अपना वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है इन पुस्तकों के रूप में। पुस्तकें मंगाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं।